हेलो फ्रेंड, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको पशुपति व्रत की विधि बताऊंगी जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हमें बताई है। पशुपति व्रत को शुरू करने के लिए आपको किसी विशेष महीने या तिथि की शुभ मुहूर्त का कोई चयन की आवश्यकता नहीं है। ये व्रत केवल सोमवार के दिन ही रखा जाता है। आप किसी भी सोमवार से इसे शुरू कर सकते हैं, किसी भी महीने से। पशुपति व्रत को कितने सोमवार करना चाहिए? शास्त्रों में पशुपति व्रत को लगातार 5 सोमवार रखने का विधान बताया गया है। 5वें सोमवार को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। दोस्तों, अगर आप कोई मनोकामना की पूर्ति के लिए पशुपति व्रत कर रहे हैं तो आपके अगर 5 सोमवार पूरे हो जाते हैं तो उसके अगले ही सोमवार से आपको दोबारा पशुपति व्रत शुरू नहीं करना है। आपको 2-3 महीने इसके लिए आपको इंतज़ार करना है। आपने जो भी मनोकामना मांगी है, जो भी इच्छा है, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है। तो 2-3 महीने बाद आप दूसरा पशुपति व्रत उठा सकते हैं। पशुपति व्रत के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी जो कि इस तरह से है। पीला चंदन, लाल अथवा सफ़ेद चंदन, पुष्प, रोली, कलावा, गुलाल, अबीर, भांग, धतूरा, भस्म, अक्षत, बेलपत्र, शमी पत्र, धूप, दूध, दही, शहद और शक्कर से इन सारी चीज़ों से निर्मित आपको पंचामृत बनाना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है 1 लोटा जल। अगर आपको इनमें से कोई एक चीज़ नहीं भी मिलती है तो आप छोड़ सकते हैं। दोस्तों, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण में से हमें नियम बताए हैं पशुपति व्रत के लिए, जो कि आपको धारण करने बहुत ही जरूरी हैं। अगर नियमों की आप अनदेखी करते हैं तो पूर्ण फल की प्राप्ति आप नहीं कर सकते। पशुपति व्रत लगातार 5 सोमवार तक करने का विधान बताया गया है। पशुपति व्रत की पूजन शिव मंदिर में ही करना जरूरी है। हम घर पे इस व्रत को नहीं कर सकते। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात ये है कि पशुपति व्रत के पहले सोमवार की पूजा आपने जिस शिव मंदिर से शुरू की है वो 5 सोमवार की पूजा उसी शिव मंदिर में होगी। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि आज इस मंदिर में पूजा कर ली, कल दूसरे मंदिर में कर ली। अर्थात आपको एक ही मंदिर में पशुपति व्रत की पूजा करनी है सुबह शाम की। अगर किसी भी कारणवश आपको किसी दूसरी जगह या फिर शहर में जाना पड़े किसी काम से, तो आपको उस सोमवार को छोड़ देना है और अगले सोमवार को वापस आके उसी शिव मंदिर जहां आपने पहले पूजा की है वहीं पर आपको फिर से सोमवार को पूजन करना है शिव मंदिर में। पशुपति व्रत में सुबह और शाम के प्रदोष काल में अर्थात दिन में 2 बार शिवलिंग की पूजा का विधान है। आप व्रत के दिन में फलाहार भी कर सकते हैं और शाम के पूजन के बाद सेंधा नमक से बना हुआ सात्विक अन्न ग्रहण कर सकते हैं। आप जिस सोमवार से पशुपति व्रत का अनुष्ठान शुरू करना चाहते हैं उस दिन प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान के पश्चात साफ वस्त्र आपको धारण कर लेने हैं। शिव मंदिर जाने से पहले आपको पूजन का थाल तैयार करना है और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको पूजन की जो थाली है वो एक ही बार आपको तैयार करनी है, क्योंकि पशुपति व्रत में 2 बार पूजन होता है, सुबह और शाम को। तो शाम को आपको पूजा की थाली अलग से नहीं लगानी है। तो इसलिए आपको जो भी पूजा की सामग्री है वो एक बार में थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में लेकर एक बार ही थाल को सजा लीजिए। और 1 लोटा जल, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो भी आपको साथ लेके जाना है। शिव मंदिर में जाकर श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर पंचामृत कीजिए और फिर आप सादे जल से अभिषेक करिए। इसके बाद शिवलिंग पे पुष्प, बेलपत्र और पूजन की जो अन्य सामग्री आप अपने साथ लाए हैं वो समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भोलेनाथ को धूप दिखाइए, पूजा अर्चना कीजिए और वापस घर आ जाइए। पशुपति व्रत की शाम की पूजा के समय आपको प्रदोष काल में करनी है। शाम की पूजा में आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि पूजन का थाल जो आपने सुबह तैयार किया था वही सामग्री रहेगी, वही थाल रहेगा। दोबारा से थाल आपको नहीं सजाना है और कोई भी सामग्री आपको नहीं ऐड करनी है।
सुबह पूजन के बाद जो सामग्री बची है उसी से शिव जी का पूजन होगा। शाम के पूजन के लिए आपको 1 लोटा जल, 6 घी के दिए तथा भोग लगाने के लिए कोई भी मीठा प्रसाद जिसमें आप हलवा, चावल या फिर साबूदाने की खीर, मालपुआ, लड्डू या बर्फी कुछ भी आप ले सकते हैं। पशुपति व्रत के प्रसाद को आप अगर घर से तैयार कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप कढ़ाई में प्रसाद बना रहे हैं तो आपको सारे का सारा प्रसाद मंदिर लेकर जाना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको घर में ही कढ़ाई में या फिर अलग अलग दोनों में भी 3 हिस्से करके मंदिर लेके नहीं जाना। आपको सारे का सारा प्रसाद एक साथ ही लेके जाना है। इसको आप एक साथ ही प्लेट में रख लें। अब शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। अगर मंदिर में शाम के समय जलाभिषेक नहीं करने देते तो आप फूल से छींटे भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपको शिव जी पर जो भी सामग्री से श्रृंगार करना है वो कर दीजिए। थाल में जो आप 6 घी के दिए लेकर आए हैं वो आपको शिवलिंग के सामने रख देने हैं। अपनी मनोकामना को बोलते हुए, बाबा को कहते हुए बारी बारी से आपको 5 दिए प्रज्वलित करने हैं। छठे दिए को आपको नहीं जलाना है। आपको इस बात का दोस्तों ध्यान रखना है कि दिए जो है हमें 5 ही जलाने हैं, लेकिन आप 6 दिए लेकर आए हैं घर से तो 6 के 6 दिए ही हम थाल से उतार कर शिवलिंग के सामने रखेंगे। आपको लेकिन इसमें से 5 दिए प्रज्वलित करने हैं और जो छठा दिया है वो वापस आपको थाल में रख लेना है। और जो प्रसाद आप लेके आए हैं साथ में उसके बराबर 3 हिस्से आपको कर लेने हैं। 2 हिस्से आपको वहीं पर छोड़ देने हैं और 1 हिस्सा वापस घर लाने के लिए आपको थाल में रख लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप अपनी मनोकामना शिव जी से बोल दीजिए और वापस घर के लिए आ जाइए। जब आप घर के मुख्य दरवाजे के सामने पहुंच जाएं, आपका मुख घर के दरवाजे के सामने होना चाहिए और वहीं पर आप बैठ जाइए। दाएं हाथ पर आपको जो आप छठा दिया थाल में लेकर आए हैं वापस घर पे, वो आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए वो दिया आपको प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद आप घर में प्रवेश करिए। घर के प्रवेश के बाद थाल में आप प्रसाद एक जो बचा कर लाए हैं शिव मंदिर से उसे आप ग्रहण कर लीजिए और इसके पश्चात जो भी आपने सात्विक खाना बनाया है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह पूजन करने के बाद आपको पशुपति व्रत पहली सोमवार का जो व्रत है वो पूरा होता है। ठीक इसी तरह से आपको 4 पूजन करने हैं और 5वें सोमवार को जो सुबह की पूजा होती है वो वैसी ही होगी, परंतु जो शाम की पूजा है वो थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि पशुपति व्रत का 5वें सोमवार की पूजा को उद्यापन किया जाता है। गुरुजी के अनुसार पशुपति व्रत का जो 5वां सोमवार है वो उद्यापन का दिन होता है। 5वें दिन की जो पूजा है सुबह की वो वैसी ही रहेगी, परंतु शाम की पूजा में 2-3 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपको एक नारियल श्रीफल लेना है। शिवजी को समर्पित करने के लिए 108 पुष्प या फिर 108 पंखुड़ियाँ गुलाब की, 108 बेलपत्र भी ले सकते हैं या फिर 108 दाने चावल के आपको जो कि खंडित ना हो, या फिर मूंग के दाने भी ले सकते हैं। कलावा लेना है इसके साथ ही आपको। और शाम को पूजन के लिए जो नारियल आप अपने साथ लेकर गए हैं उसमें आपको मौली बांध देनी है और सुबह की थाली में आपको इसके रख लेना है। शाम के समय आप 108 वस्तुएं जो भी समर्पित करने के लिए लाए हैं वो आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। और जो मैंने आपको शाम की पूजा बताई है वो वैसी ही होगी। 6 दिए आपको साथ लेके जाने हैं, 5 दिए आपको जलाने हैं और 1 वापस घर आपको लेके आना है। नारियल को शिव जी को स्पर्श कराकर नीचे आपको रख देना है। साथ में आपको 11 रुपये दक्षिणा के रूप में भी रखने हैं नारियल के साथ में। और जो 108 सामग्री लाए हैं वो भी आपको वहीं पर शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। को इस बात का ध्यान रखना है विशेष कि नारियल को शिवलिंग के जलाधारी पे बिल्कुल भी नहीं रखना है। इस तरह से आपका पशुपति व्रत पूर्ण होता है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको जो भी मैंने आपको विधि बताई है पशुपति व्रत के लिए वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव।